हाथ जोड़कर सब ने सांझ करनी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चखड़ झांगी मीह वरसे, भी गुर देखन जाई। समुंद सागर होवे बौखारा, गुर सिख लंघ गुरु पह जाई। कि कितनी भी बरसात हो, मौसम खराब हो, गुरु के प्यारे गुरु से मिलने के लिए, गुरु की बात, गुरु का उपदेश सुनने के लिए उन सारी परेशानियों को नज़रअंदाज करके गुरु के दर पर हाजिर होते हैं। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। जैसे आप हाजिर हुए हो। फूल खिला है, बरसात हो, धूप हो, ठंड हो, कोई भी मौसम हो, भंवरे को बोलना नहीं पड़ता कि तू फूल के पास जा, क्योंकि उसको फूलों से प्यार है। भंवरा, तितलियाँ खुद फूल के पास चलकर आ जाती हैं, क्योंकि उनको फूलों के रस से प्यार है। ऐसे ही गुरु के प्यारे, जिनको गुरु की वाणी से, गुरु के उपदेशों से प्यार है, वो दूर दूर से हर परेशानियों को पार करके गुरु के दर पर पहुंच ही जाते हैं। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। विचार चल रही है श्री जपजी साहिब जी की। और जब कोई बच्चा किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी भी संस्थान पे पढ़ाई करता है, तो उसके कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ विषय होते हैं। सिर्फ एक ही विषय नहीं होता, कई प्रकार के विषय होते हैं। उसमें विज्ञान है, भाषा है, मैथमेटिक्स है, साइंस है। साइंस में भी बायोलॉजी है, और भी कई प्रकार के ऐतिहासिक विषय उस क्लास में बच्चे को पढ़ने पड़ते हैं। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु घर में आकर भी सिर्फ पढ़ना तो एक ही चीज़ को है, उसके नाम को। पर उसके नाम को समझने के लिए बहुत सारे विषयों को समझना बहुत ज़रूरी है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। और समझ कर, बूझ कर जब हम उस परमात्मा का सिमरन करेंगे, तभी उस परमात्मा की खुशी, उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो सकेगा। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो हम विचार कर रहे हैं जपजी साहिब जी की, गुरु के वचन की, गुरु की वाणी की, क्या वो विचार ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो वो कितनी ज़रूरी है? भाई गुरदास जी, जिनकी वाणी को गुरबाणी की कुंजी कहा गया है, अगर कोई बात गुरबाणी से हमको समझ ना आए तो भाई गुरदास जी बहुत महान शख्सियत हुए हैं। गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो संपादना है, एडिटिंग है, वो भाई गुरदास जी ने साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी के समक्ष बैठकर पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना, एडिटिंग की है। इतनी महान शख्सियत जिन्होंने अपनी दो वाणी उच्चारण की है। एक वाणी है भाई गुरदास जी की वारा, और दूसरी है भाई गुरदास जी के कवित्त सवैये। भाई गुरदास जी गुरबाणी का विचार, बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए।
कोई विरला ही ऐसा होता है जो गुरबाणी की विचार करता है। बोलो सतनाम श्री। वाहे गुरु। गुरबाणी की विचार सुनना, गुरबाणी की विचार करना, महाराज कहते हैं कि कोई विरला ही होता है। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरुमुख होए। कोई ऐसा गुरुमुख जो गुरु के रास्ते पर चलता हो, वही वाणी की विचार कर सकता है, अथवा वाणी की विचार करना बहुत कठिन है, सुनना उससे भी ज़्यादा कठिन है। बोलो सतनाम श्री। वाहे गुरु। भाई गुरदास जी इस विचार को, वाणी बिरलो विचार सी, इस विचार को और गुरुवाणी के जितने भी विचार है उसको विस्तृत रूप से अपनी वाणी में लिखते हैं, समझाने के लिए कई प्रकार के उदाहरण देकर। जैसे कोई बात समझ में ना आए बच्चे को, तो माँ बाप उसको उदाहरण देकर समझाते हैं। कई प्रकार के उदाहरण देते हैं ताकि वो बात बच्चे की पकड़ में आ सके, बच्चे की समझ में आ सके। ऐसे भाई गुरदास जी गुरबाणी के छोटे छोटे विचारों को बहुत विस्तृत रूप से अपनी वाणी में बताकर हमको समझाने का यत्न करते हैं ताकि वो गुरबाणी की विचारों समझ सके। बोलो सतनाम श्री। वाहे गुरु। ऐसे ही विचार भाई गुरदास जी अपने कवित्त सवैयों में करते हैं। पूछत है पथिक तै मार्ग न तारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन के जाइए। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, पूछत है वैद खात ना औखद संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। तीसरा उदाहरण भाई गुरदास जी, पूछत है सुहागन कर्म है दुहागन के, हृदय विचार कत सहजा बुलाइए। गाए सुने आंखें मीचे, पाइए ना परम पद, गुर उपदेश जो लो ना कमाइए। बोलो सतनाम श्री। वाहे गुरु। भाई गुरदास जी अपने कवित्त सवैये में इसका जिक्र करते हैं। तो पहला जो जिक्र, पहला उदाहरण, गुरबाणी पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते हैं, तो भाई गुरदास जी पहला उदाहरण जो देते हैं, पूछत है पथिक तह मार्ग न तारे पग। किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो तो वो किसी को रास्ता पूछ लेता है, रास्ता बताने वाला रास्ता बता भी देता है कि हाँ उस स्थान का रास्ता ये है, आप इधर से मुड़ जाइए, इधर से चले जाइए, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, वो बता देता है। पर जो पूछने वाला उस मार्ग पर चले ही ना तो कैसे अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। बोलो सतनाम श्री। वाहे गुरु। गुरु की वाणी पढ़नी, गुरु की वाणी श्रवण करनी, ये समझ लो कि हम गुरु से रास्ता पूछ रहे हैं परमात्मा के देश जाने का। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। क्या बातों से ही आप वो प्रीतम प्यारा, वो सतगुरु, वो साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज परमात्मा को जो स्वरूप है, उस स्वरूप के पास क्या आप बातों से पहुंच जाओगे। भाई गुरदास जी कहते कि बातों से नहीं पहुंचा जा सकता। बोलो सतनाम श्री। वाहे गुरु। पूछत है पथिक तह मार्ग न तारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन के जाइए। बातों से परमात्मा के दर पर पहुंचा नहीं जा सकता। दूसरा उदाहरण वो दे रहे हैं, पूछत है वैद खात न औखत संजम से। कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास जाए अपना रोग लेकर, और उस रोग के बारे में उस डॉक्टर को, उस वैद्य को बताए। बताने के बाद वो जो वैद्य है, वो जो डॉक्टर है,
वो दवाई भी बताए और कुछ संयम भी बताए कि दवाई तो आपको खानी है, 2 टाइम 4 टाइम कैसे कैसे खानी है, और ये भी बताए कि आपको कौन कौन सी चीज़ अपने भोजन में नहीं खानी है। संयम करने के लिए भी बोले। पर कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए, पर ये ना तो दवाई खाए और ना ही ये संयम करे। जो चीज़ डॉक्टर मना करे उसी चीज़ को ये बार बार खाए। डॉक्टर ने जो दवाई इसको बताई है उस दवाई को ये ग्रहण ना करे तो भाई गुरुदास जी कहते हैं कि फिर इसका रोग कैसे मिटेगा। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। तीसरा उदाहरण, पूछत है सुहागन कर्म है दुहागन के। सुहागन वो है जो परमात्मा से गुरु से जुड़ी हुई है, दुहागन वो है जो गुरु से परमात्मा से टूटी हुई है। ये पूछता तो है गुरुमुखों की बातें, ये विचार तो करता है, ये एक दूसरे से पूछता है, बताता है, सुनता है, कथा कीर्तन सुनता है, ये गुरुमुखों की बातें सुनता है, गुरुमुखों के विचार सुनता है। पूछत है सुहागन, ये उसका विचार करता है। आप देख लीजिए जितनी भी कथाएं होती है उसमें गुरुमुखों की साखियां बताई जाती हैं और ये साखियों को बहुत ध्यान से आंखें मीच कर सिर हिला हिला कर सुनता है। पूछत है सुहागन, विचार करता है ये गुरु से जुड़े हुए गुरुमुखों की, कर्म है दुहागन के, पर उनकी विचार सुनकर भी अपने जीवन में ये अपनाता नहीं। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। हृदय विचार, इसके अंदर इसके हृदय में अभी अच्छे विचार नहीं है। इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ पढ़ने के बाद निंदा चुगली ईर्खा द्वैत का भाव इसके अंदर से जाता नहीं। भाई गुरदास जी कहते हैं हृदय विचार कत सहजा समाइए, कत सहजा बुलाइए। हृदय में, इसके हृदय में अभी अच्छे विचार नहीं आए, अच्छी सोच इसकी बदली नहीं, तो कैसे परमात्मा इसके हृदय में आके बसेगा। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। अब अवस्था बता रहे हैं वो सत्संग करने वाले अक्सर लोगों की जो अवस्था है ना, वो बता रहे हो कैसी अवस्था है। गाए सुने आंखें मीचे, पाइए ना परम पद। ये गाता है, आप देखिए आंख बंद करके झूम झूम कर गाता है। कभी ये सुनता भी है आंखें बंद कर कर झूम झूम कर। गाए सुने आंखें मीचे, पाइए ना परम पद। इस तरह तेरे को परम पद भी प्राप्त नहीं हो सकती, महाराज बोलते हैं। भाई गुरदास जी का कहना है कि ऐसे करने मात्र से तू सत्संग में बैठ जा, आंख बंद कर ले, बहुत झूल झूल के तू बहुत ध्यान से सुन तो रहा है, पर ऐसे तेरे को परम पद भी प्राप्त नहीं होगी, ऐसे तेरे को गुरु की खुशी प्राप्त नहीं होगी। कब तक? गुरु उपदेश गहे, जब तू गुरु के उपदेश को ग्रहण नहीं करेगा। ग्रहण करना और सुनना दो अलग अलग चीजें। सुन तो लेता ये, इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। सुन के जाता है ये यहाँ से, इस कान से सुनता है और इस कान से ये बाहर निकाल देता है। ग्रहण नहीं करता, अपने मन में अपने दिमाग में नहीं बसाता। गुर उपदेश गहे जो लौना कमाइए। महाराज कहते हैं कि तेरे को सिर्फ गुरु उपदेश सुनना नहीं है, उस गुरु के उपदेश को ग्रहण भी करना है। बोलो सतनाम वाहेगुरु। और ग्रहण करके फिर उसको कमाना भी है। स्कूल में पढ़ाई होती है तो पढ़ाई के साथ साथ आप देख लीजिए थ्योरी होती है और थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। जीवन इसका प्रैक्टिकल नहीं बन पाता है। ये थ्योरी तो बहुत सुनता है, कथा सुनता है, विचार सुनता है, कीर्तन सुनता है, पढ़ता भी है, जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, पता नहीं कितने पाठ ये करता है,
इतना कुछ करने के बावजूद ये गुरु उपदेश को ग्रहण नहीं करता और उसको जब ये कमाता नहीं है, महाराज कहते तेरे सारे किए कराए पर फिर पानी फिर जाता है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। पानी फिर जाता है। ऐसे ही जब जपजी साहब हम पढ़ तो रहे हैं, एक ओंकार से लेकर श्लोक पौन पाणी तक, पर अगर हमने इस चीज को समझा नहीं, गुरबाणी को समझा नहीं, गुरुमत को समझा नहीं, तो पढ़ा सुना जितना भी हमारा है ये व्यर्थ है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। भले आप जपजी साहब के 100 पाठ क्यों ना करो, 500 पाठ क्यों ना करो, फायदा तभी होगा जब आप जपजी साहब को समझोगे। बताते हैं लोग आके मुझे, मैं तो रोज के 10 जपजी साहब के पाठ करता हूँ। महाराज बोलते हैं कोई बहुत बड़ी करतूत नहीं है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। 10 जपजी साहब के 20 जपजी साहब के पाठ कर लेना या सुखमनी साहब के पाठ कर लेना। जब तक गुरु के उपदेश को गुरु उपदेश गहे जो लौना कमाइए, जब तक तूने उसकी कमाई नहीं की। वाणी पढ़ना वाणी की कमाई नहीं है, वाणी के विचारों पर चलना। तो महाराज ने जो 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखे हैं ना, उसका सार है एक। और अगर थोड़ा सा इसका विस्तार कर दे तो उसका सार है गुरु प्रसाद तक, एक ओंकार से लेकर गुरु प्रसाद तक। थोड़ा सा और बड़ा कर दे तो जो जपजी साहब है ये पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी का सार है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु ग्रंथ साहिब जी को अगर समझना है तो सबसे पहले जपजी साहब को समझना पड़ेगा। महाराज ने एक ओंकार की जब रचना की तो ऐसे घर में बैठ के नहीं की महाराज ने भ्रमण भी किया। और आपको मालूम होगा इतिहास में गुरु महाराज अपनी उदासी के समय, अपनी यात्राओं के समय ओंकारेश्वर जो मंदिर है वहाँ पर भी गए थे। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। और वहाँ पर लोगों को उपदेश भी किया था कि जो ओंकार है उसका स्वरूप क्या है। गुरबाणी में महाराज ने दर्ज भी किया है, ओंकार आद में जाना, लिख अर मेटे ताहे न माना। ओंकार आद यानी शुरू से, पता नहीं कब से। ये जो ओंकार है, जो परमात्मा है, ये कब से है? महाराज कहते कि मैं नहीं जानता ये कब से है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। आद में जाना, लिख अर मेटे। अब सतनाम को समझना है। एक ओंकार के बाद क्या आता है? क्या आता है? सतनाम। जब हम मूल मंत्र पढ़ते थे, एक ओंकार के बाद आता है सतनाम। सतनाम को अगर समझना है तो एक ओंकार से जोड़कर समझना पड़ेगा। महाराज ने सतनाम, 2 शब्द है दरअसल वो, एक सत्य और एक नाम। तो परमात्मा का एक नाम है, वो क्या है? वो सत्य है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। परमात्मा का नाम क्या है? सत्य है। दुनिया के जितने भी नाम हैं ये सत्य नहीं है, आज हैं कल नहीं है। भले किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, आज है कल तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय दिखा जाएगा। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। आज है कल नहीं है, परसों तो भूल भी जाएंगे लोग। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े अवतारों को, बड़े बड़े साइंटिस्टों को लोग भूल चुके हैं, क्योंकि संसारिक नाम थे। जितने भी नाम, बड़े बड़े स्थानों को लोग भूल चुके हैं। आज भी जब इतिहास की खोज होती है तो इतिहास पूरा नहीं मिल पाता है। क्यों? लोग भूल गए, नहीं लिख पाए। कहीं लिखा था वो कभी बाढ़ में, कभी भूकंप में, कभी वो खराब हो गया, नहीं मिल पाया इतिहास, लोग उसको भूल गए। तो संसार के जितने भी नाम हैं
ये सब नाम एक ना एक दिन नष्ट होने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। लेकिन परमात्मा का नाम सत्य है। क्यों सत्य है? वो सदा अटल है, सदा ही रहने वाला है। उसके कुछ कारण हैं। संसार के जितने भी नाम हैं, इस नाम को कौन रखता है? किसी का बच्चे का नाम रखना हो तो कौन रखता है? माँ बाप रखते हैं नाम, बड़े बुजुर्ग नाम रखते हैं उसका। हर धर्म का अपनी अपनी विधि है, उस विधि के अनुसार बच्चे का नामकरण होता है, स्थानों का नामकरण होता है, वस्तुओं का नामकरण होता है। इसको वाजा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बजता है, इसलिए इसको बाजा बोलते हैं। तो जो गुण होते हैं, कभी कभी गुणों के हिसाब से नाम होते हैं और कभी कभी नाम रखे जाते हैं। कौन रखता है नाम? कोई बड़ा और बुजुर्ग। पर परमात्मा से बड़ा तो कोई नहीं है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। परमात्मा से बड़ा तो कोई नहीं है। अब देखिए, परमात्मा के जो नाम है ना, वो असंख्य है। किसी भी एक धर्म में आप जाइए, एक ही धर्म में परमात्मा का एक नाम नहीं है, असंख्य नाम है। आप मुसलमानी मत में चले जाइए, वो अल्लाह भी बोलते हैं, वो खुदा भी बोलते हैं, वो रहीम भी बोलते हैं, वो करीम भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। हिंदू मत में जाइए, राम है, कृष्ण है, नारायण है, दयाल है, पता नहीं कितने नाम हैं। सिख पंथ में जाइए, परमात्मा के असंख्य नाम हैं। पर संसार में किसी का नाम अगर नरेश है तो वो हिंदुस्तान में भी नरेश ही रहेगा। वो अमेरिका चल जाएगा तो वहाँ भी लोग नरेश ही बोलेंगे। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। उसको हिंदू भी नरेश बोलेंगे, सिख भी नरेश बोलेंगे, ईसाई भी नरेश बोलेंगे, और यहूदी, बौद्ध, हर जाति के लोग उसका नाम उसी नाम से पुकारेंगे जो उसका है। बदलेगा नहीं उसका नाम। भले वो चाइना चले जाए, हिंदुस्तान में रहे, किसी भी देश चले जाए, कभी नहीं बदलता। पर परमात्मा का नाम, हर धर्म में आप देख लीजिए, परमात्मा के अलग अलग नाम हैं। हर देश में परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और इतने नाम हैं परमात्मा के, महाराज ने गुरबाणी में लिख दिया असंख्य नाव। इतने नाम हैं कि उसके नामों की गिनती नहीं की जा सकती। तो क्या हो लिख दिया? असंख्य। ये असंख्य कैसे हुआ? ये परमात्मा के इतने सारे नाम हुए क्यों? जब हमारा नाम किसी देश काल में बदलता नहीं है तो परमात्मा के इतने सारे नाम बने क्यों? वो इसलिए बने क्योंकि परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है। और जब नाम ही नहीं है तो सब ने अपने अपने हिसाब से उसका नाम रख दिए। हर जाति के, हर वर्ण के, हर देश के, हर काल के हिसाब से नाम है। देखिए, सतयुग में परमात्मा का नाम, द्वापर में परमात्मा का नाम, त्रेता में परमात्मा का नाम, कलयुग में परमात्मा के नाम अलग अलग हो गए, बढ़ गए। पहले एक नाम चलता था, 10 हो गए, 20 हो गए, 100 हो गए, 500 हो गए, असंख्य हो गए नाम। हर व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा के हिसाब से परमात्मा का नाम रख दिया। किसी ने कह दिया कि उस सब में रमा हुआ है। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। सभी शरीरों में जर्रे जर्रे में वो बसा हुआ है। तो जर्रे जर्रे में वो बसा हुआ है, रमा हुआ है, उसका नाम रख दिया राम। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। हर व्यक्ति ने, हर धर्म ने, हर मजहब ने
अपने अपने हिसाब से जैसा जैसा परमात्मा को पहचाना उसका नाम रखते गए, जबकि देखा जाए तो परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है, अनाम है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। अनाम है। जाप साहब में गुरु गोविंद सिंह जी ने इसका जिक्र भी किया है, अनाम है, अकाम है। परमात्मा का कोई नाम नहीं है। और विडंबना ये है, हर व्यक्ति, हर मजहब, हर देश, हर काल में उस परमात्मा का कोई ना कोई एक नाम से उसको याद किया गया है। आप किसी मस्जिद में जाके अल्लाह अल्लाह नहीं बोल सकते, मस्जिद में जाके राम राम नहीं बोल सकते आप, और किसी मस्जिद में जाकर, किसी मंदिर में जाकर आप अल्लाह अल्लाह नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कबूल ही नहीं करते हैं। मंदिर वाले कबूल ही नहीं करते हैं कि परमात्मा का नाम अल्लाह हो सकता है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। उसका नाम रहीम हो सकता है, उसका नाम करीम हो सकता है, कबूल ही नहीं करते हो। किसी मस्जिद में जाके आप राम राम बोलिए, जय श्री कृष्ण बोलिए, आप परमात्मा को नारायण बोलिए, नारायण नारायण, वो कबूल ही नहीं करते। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। वो मान ही नहीं सकते कि परमात्मा का नाम राम हो सकता है, वो मान ही नहीं सकते परमात्मा का नाम नारायण हो सकता है। वो तो मानेंगे कि परमात्मा का नाम अल्लाह है, खुदा है, रहीम है, करीम है। मंदिर वाले मानेंगे परमात्मा का नाम राम है, नारायण है, कृष्ण है। पर आप देख लीजिए गुरुद्वारे में, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। अल्लाह पाकंग पाक है, शक करो जे दूसर होए। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। ये गुरु नानक का ऐसा मिशन था, जिस मिशन ने ये हमको समझा दिया कि परमात्मा का नाम सत्य है, इसलिए उसका कोई नाम नहीं है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। अगर उसका भी नाम नरेश, सुरेश, महेश और या कोई और होता तो फिर एक ना एक दिन वो नाम खत्म हो जाता। इसलिए महाराज ने कहा वाणी में, ओंकार आद में जाना, लिख अर मेटे ताहे न माना। वो जो लिख दिया जाए, जो मिटा दिया जाए, ऐसे नाम को मैं नहीं मानता। और ये बात बहुत विचार करने वाली है कि परमात्मा का अगर नाम लिखा जा सकता है तो इतना तो निश्चित है कि फिर उसको मिटाया भी जा सकता है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। पर क्या कोई ये कबूल करेगा कि परमात्मा का नाम मिटाया जा सकता है? कभी नहीं मिटाया जा सकता। जब नाम मिटाया नहीं जा सकता तो इतना तो पक्का है कि नाम लिखा भी नहीं जा सकता। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। महाराज वाणी में बोल रहे हैं बात, लिख और मिटे, लिख कर मिटाने वाले मैं नाम को मानता ही नहीं। अब जितने भी नाम से हम परमात्मा को याद करते हैं वो तो सब लिखे जा सकते हैं। और आप देख लीजिए, उस नाम को लिखा तो जा सकता है, उस नाम को मिटाया भी जा सकता है। एक पट्टी पर आप परमात्मा के जिस भी नाम से आप उसको याद करते हो उसको लिख लीजिए, थोड़ी देर बाद आप उसको मिटा भी सकते हैं और एक नया नाम फिर से लिख सकते हैं। फिर उस नाम को आप मिटा सकते हैं, फिर तीसरा नाम, चौथा नाम, ऐसे हजारों नाम आप परमात्मा के लिख सकते हैं और मिटा सकते हैं। हमने परमात्मा को इतना छोटा बना दिया है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। कि जब हम चाहे तब परमात्मा को बना दे, लिख दे, जब चाहे उस परमात्मा को मिटा दे। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु नानक देव जी का शब्द है,
ओंकार आद में जाना, लिख अर मेटे ताहे न। मैं ओंकार को जानता हूं कैसे? वो आद है। आद यानी कब से है कोई पता नहीं, उसका अंत मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि कब से है वो और कब तक वो रहेगा कोई नहीं बता सकता। आद में जाना, लिख अर मेटे ताहे न माना। लिख कर मिटाने वाले को मैं नहीं मानता, वो परमात्मा का नाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अनाम है। परमात्मा के संसार के जितने भी नाम हैं, ये सत्य इसलिए नहीं है, सत्य यानी हमेशा रहने वाले, कभी ना मिटने वाले। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये लिखाए और मिटाए जा सकते हैं, क्योंकि ये रखे जा सकते हैं। और रखने वाला कौन होते हैं? बड़े और बुजुर्ग। तो परमात्मा का कोई तो माँ बाप ही नहीं है, परमात्मा का कोई तो बड़ा बुजुर्ग नहीं है। सबसे बुजुर्ग तो वही है, सबसे अक्लमंद वो है, सबसे सियाना वो है, सबसे पुराना वो है। तो उससे पहले जब कुछ था ही नहीं, तो फिर उसके पहले जब कुछ था नहीं, तो फिर उसका नाम कैसे हो सकता है? बोलो सतनाम श्री। तो वो क्या है फिर? वो अनाम है। जब वो अनाम है तो फिर नाम से तो याद नहीं किया जा सकता। बोलो सतनाम श्री। नाम से कैसे याद करेंगे? नाम है ही नहीं उसका, अनाम है। पर हमको नाम से याद करना पड़ता है, और हम नाम से याद करते हैं किसी ना किसी नाम से। राम राम, वाहेगुरु, सतनाम, हर नाम, अल्लाह अल्लाह, हम नाम से याद करते हैं, जबकि नाम है नहीं। ये जितने भी नाम हैं, ये संसार के लोगों ने उस परमात्मा के लिखे हैं, ओंकार के। वो जो ओंकार है, जो एक है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका लिखा नहीं जा सकता नाम, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो सदा से है और सदा ही रहेगा, ऐसा वो परमात्मा है। उसका नाम है सतनाम। बोलो सतनाम। उसका नाम है, क्या नाम है? सत्य। उसका नाम क्या है? सत्य, हमेशा रहने वाला, कभी ना मिटने वाला। तो जब वो नाम सत्य है और उसका कोई निजी नाम जैसे हमारा है वो नहीं है, तो परमात्मा को फिर कैसे याद करें? परमात्मा को कैसे सिमरन करें? कैसे परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बनाएं? कैसे उस परमात्मा की खुशियां प्राप्त करें? गुरु महाराज आगे की जो पौड़ियां है, इसमें हमको उपदेश करेंगे। अगले हफ्ते अपन फिर इसी बात पे चर्चा करेंगे। जपजी साहब की विचार अपन कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है अपने को। जल्दी जल्दी करने से कुछ नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी में जो भी हमारी ज़िंदगी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, या जो बची है अभी 10, 20, 25 साल, इस पूरी ज़िंदगी में अगर हमने जपजी साहब, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ जपजी साहब की विचार को ही समझ गए ना, तो समझ लेना हमारा जीवन सफल हो गया। बोलो सतनाम। पूरे जीवन में समझना बहुत मुश्किल है, एक ओंकार को ही समझना बहुत मुश्किल है। आप श्रवण कर रहे हो कि कितनी बड़ी विस्तार, कितना बड़ा इसका अर्थ है। इस ओंकार को महाराज ने 1430 अंक महाराज ने लिखे गुरबाणी के समझाने के लिए, पर फिर भी हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। बोलो सतनाम श्री। हमने सिर्फ इसको पढ़ने तक और सुनने तक ही सीमित कर लिया, और हमने सोच लिया कि हमारा जीवन सफल हो गया। पर भाई गुरदास जी कहते हैं, गाए सुने आंखें मीचे पाइए ना परम पद। बोले ऐसे परम पद भी को नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसे तू ज्ञान खंड से सचखंड तक नहीं पहुंच सकता। तेरी अवस्था ऐसे ऊंची नहीं हो सकती। अवस्था ऊंची कैसे होगी? गुरु उपदेश गहे, गुरु के उपदेश को ग्रहण करके जो लौना कमाइए। जब तक तू गुरु के उपदेश को ग्रहण करके उसको कमाएगा नहीं, अपने जीवन में नहीं उतारेगा, परम पदवी को प्राप्त नहीं कर सकता। बोलो सतनाम श्री। इतनी विचार आज की।